Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I'm sharing some MCQs of carboxylic acid molecules. The answer of these MCQs have been marked before something like I have already marked the answers. ये just आपको सिर्फ answers show करने के लिए यानी MCQs जो है वो आपके साथ share करने के लिए हैं. And if you want these MCQs in a PDF form तो आप मुझे text करें. इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर MCQs भेजूंगी on the WhatsApp. और चलें स्टार्ट करते हैं MCQs. The first MCQs is, let me just zoom it out. Okay. The first MCQs is when a bee bites, the mainly injects in the body. अब हमारे पास जो formic acid होता है, it mainly injects in the body. Okay. Next is, which one of the following is not an amino acid? तो हमारे पास जो lactic acid होता है, it is not an amino acid. Pure acetic acid freezes to ice like solid at 17 degrees centigrade. The formula of succinate acid is represented as HOOC, CH2N, COOH. Then N is equals to. अब N इसमें हमारे पास क्या होगा? N is basically number 2. ठीक है? When the following reagent will convert into acetyl chloride, तो हमारे पास जब एसिटिक जो है इसको जब हमने एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो हमने ये रिएजेंट्स को यूज करना है. ठीक है. Acetic acid will react with methyl alcohol in the presence of an acid catalyst to give. एसिड कैटलिस्ट के साथ जब रिएक्शन होता है यानी जब हमारे पास एसिटिक एसिड है जब वो मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंट ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, और वो एसिड कैटलिस्ट क्या हो सकता है? दैट एसिड कैटलिस्ट कैन बी HI हो सकता है हमारे पास, इसके अलावा H2S4 हो सकता है. ठीक है. तो ये हमारे पास जब रिएक्शन देता है तो इट रिजल्ट्स इन द मिथाइल एथेनोएट. ठीक है. Which one of the following acid is unsaturated carboxylic acid? तो हमारे पास मेलाइक एसिड जो है ये क्या है? सॉरी मेल्सिक एसिड जो है हमारे पास मेलाइक एसिड सॉरी it is basically the unsaturated carboxylic acid. Next is there is a test which is applied to identify. So ये हमारे पास जो टेस्ट है ये बेसिकली अमाइनो एसिड को डिस्कवर करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज which of the following reaction is not carried out by carboxylic acid? तो carboxylic acid जो है हमारे पास वो reaction with NaOH to give redox reaction नहीं करता. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमने क्या करना है कि हमने इसमें से द सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग. अच्छा अब इसमें हमने इसका नेम बताना है कि इसका नेम क्या है. तो इसका नेम है एसिटिक एसिड. नेक्स्ट इज एलेनिन इज, तो एलेनिन का फार्मूला जो होता है इट इज दिस, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज 9-hydrin या 9-hydrin reacts with amino acid to form product which has color. तो इसका bluish violet कलर होता है. Melanoic acid is an example of, it is an example of dicarboxylic acid. The very next MCQs is precipitation or coagulation of protein may be caused by, so it is caused due to the heating. Next is a polymer in which repetition of monomers takes place in a straight chain is called, तो ये straight chain की बात हो रही है तो linear polymer होगा. Carboxylic acid undergoes ionization due to, तो वो ionization के phenomena के अंदर इसलिए जाता है ताकि resonance stabilization of the carboxylation. 18 is which reagent will bring out about the conversion of carboxylic acid into ester. तो reagent जब हमने यूज करना है तो हमने इसमें option B is the correct. Next is a fruity smell is produced by the reaction of C2H5OH
तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला ठीक होता है, ताकि क्योंकि जब हम लोग इसमें हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो Cl जो है वो उस मॉलिक्यूल के साथ लग जाता है, तो इट फॉर्म्स द मोर रिएक्टिव। देन द 21st इज हेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। तो यहाँ पे हमें पता है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतना ज़्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती जाती है। मोर ओवर अगर हम लोग इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, और इसके अलावा जो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो सबसे सिंपलेस्ट चेन है इसकी, आई नो, लेकिन ये है कि इसके अंदर हमारे पास कोई हैलोजन नहीं है। तो हैलोजन जो होते हैं अगर वो प्रेजेंट हो किसी भी एसिड के साथ तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। नंबर 22 इज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अमोनियम एसिटेट गिव्स। तो जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो ये हमें एसिटामाइड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाय condensation reaction between monomers. Number 24 is हमारे पास मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला गिवन है, और सॉरी हमारे पास इथेनोइक जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हमने PCl5 के साथ रिएक्शन दिया है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वी नो दैट इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेट रिएक्शन, तो हमें इसका प्रोडक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज CH3CN plus HCN is equals to A plus B in the presence of water. The above reaction A and B are। अब हमने जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया CH3CN का HCl के साथ, तो हमारे पास एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इज formic acid reduces Tollens reagents because it has aldehyde group in the its structure, और एल्डिहाइड जो होते हैं वो इस टेस्ट को पास नहीं करते। नेक्स्ट इज Ka value of few organic compounds is given। तो हमारे पास द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ इज, अब Ka जो हमारे पास वैल्यूज हैं अगर हम उनके मुताबिक देखें तो हमारे पास जो क्लोराइड आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना वो एसिडिक होगा, ठीक है। हमने इन वैल्यूज़ को नहीं देखना, बल्कि हमने क्या करना है, हमने इनकी ब्रांचिंग को देखना है कि इनमें कितनी ब्रांचेज हैं और कितने इसमें हेलोजेंस अटैच्ड हैं। तो हमारे पास जो CCl3 है इसके अंदर 3 क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसमें 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, फिर इसके अलावा यहाँ पे 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है हमारे पास इट इज़ द ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं वो इस ग्रुप के भी होते हैं, OH ग्रुप के भी होते हैं, और इसके अलावा COOH ग्रुप के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। R जो इसका पार्ट होता है उसके रिएक्शंस नहीं गिवन होते। हमें पता है कि OH के साथ इनके 3 रिएक्शंस होते हैं, और जो हमारे पास कंप्लीट अगर हम COOH का देखें तो उसमें हमारे पास 3 रिएक्शन होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास OH ग्रुप होता है उसके 5 रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद LiAlH4 gives, so it gives ethanol। Which one of the following is strongest acid? तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास मैंने आपको क्लोरीन के हिसाब से बताया कि अगर किसी में हैलोजन प्रेजेंट है तो इट विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद ब्रांचिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ज़्यादा वो वीक एसिड होगा। नंबर 32 इज द कंपाउंड विद द फार्मूला H2NCH2COOH बिहेव्स एज। तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। Which of the following is neutral amino acid? तो glycine is a neutral amino acid. By convention, a peptide having molecular mass up to 1000 is called polypeptide। ये हम लोगों ने चैप्टर जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल का है उसमें भी हमने स्टडी किया था।
Which one of the following element is not present in all protein? तो सल्फर जो होता है वो हर प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एवरी प्रोटीन. द IUPAC नेम ऑफ, हमें पता है हम इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड दिस इज 4. सो वी हैव बेसिकली 2 COOH ग्रुप्स, यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, तो डायोइक होगा इसमें. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड, तो ये हमारे पास टार्टारिक एसिड का फॉर्मूला है. रिवर्स एस्टिफिकेशन इज नोन एज ट्रांस एस्टिफिकेशन. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इज डेकापेप्टाइड आर. अब डेकापेप्टाइड जो है हमारे पास उसमें 9 बॉन्ड्स होंगे. या आपने कंफ्यूज नहीं करना कि 10 बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, क्योंकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो 10 होंगे, लेकिन जो हमारे पास बॉन्ड्स होंगे वो 9 होंगे. नेक्स्ट इज प्रोटीन कंटेन पेप्टाइड लिंकेज. So this was all about today. Hopefully it would be helpful to you. Keep sharing with your friends as well. And if you need some notes and MCQs, text me on the WhatsApp number I have shared. Hopefully these will help you a lot. Thank you so much. Allah Hafiz.